हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ डोजो में। मैं सिद्धार्थ राणा। आज की वीडियो में देखेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली जो हमारी 14.1 है, इसको हम स्टार्ट करेंगे। ये जो 14.1 है ये आपकी चित्रा प्रकाशन की है, राजू प्रकाशन की, आपको यूट्यूब पर पहले से उपलब्ध है। आज की वीडियो में देखेंगे हम चित्रा प्रकाशन की जो एक्सरसाइज 14.1 है इसका। देखिए इसका पहला सवाल जो है वो क्या है, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य और किन्हीं आंकड़ों को वर्गीकृत करने के बाद परिकलित किया गया माध्यम सदैव बराबर होता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। इसमें कहा है दो बिंदु कहा है, एक बिंदु कौन सा है, अवर्गीकृत, और दूसरा क्या है, वर्गीकृत। वर्गीकृत जो है ये दो आंकड़े हैं, इनका जो माध्य है वो क्या सदैव बराबर होगा, ये चीज़ कहता है। और कहता है कि अगर इस बात से आप सहमत हैं कि अवर्गीकृत और वर्गीकृत दोनों के माध्य अगर बराबर है, इस बात से अगर आप सहमत हैं तो अपनी उत्तर पुस्तिका में जो है इसका कारण देते हुए बताइए अगर आप सहमत हैं तो किस प्रकार से सहमत हैं, ये चीज़ क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए ये जाहिर सी बात है, यह कथन जो है वो क्या है, असत्य है। यह कथन जो है वो क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है भाई? ये क्या लिखा हुआ है, अवर्गीकृत, और ये क्या लिखा हुआ है, वर्गीकृत। दोनों क्या है, अलग अलग है। तो अलग अलग है तो उनका माध्य जो होगा वो क्या बराबर होगा, नहीं होगा। इसीलिए ये कथन जो है वो क्या है, असत्य है, कथन गलत है। क्यों गलत है, इसका कारण भी है। इसका कारण यह है कि समूहीकृत आंकड़ों के माध्य की गणना करते हैं। मतलब जो सवाल दिया होगा उसमें सामूहिकृत आंकड़ों के माध्य की जब गणना करते हैं तो यह माना जाता है कि प्रत्येक वर्ग की बारंबारता वर्ग के माध्य में बिंदु पर केंद्रित होती है। मतलब जो अवर्गीकृत होगा वर्गीकृत होगा, जब इनकी क्या है, वर्ग की बारंबारता निकाली जाएगी तो वो क्या होगा, हर सवाल के केंद्र पर, जैसे इस प्रकार से 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9। अब देखिए ये क्या है, बारंबारता है। अब इसका मध्य बिंदु जो होगा, अब देखिए इसमें क्या है, 4 संख्याएं, तो मध्य बिंदु में ये 2 संख्याएं हो सकती, लेकिन अगर 5 होती तो 2 ऊपर 2 नीचे बीच की मध्य बिंदु हो जाती। लेकिन यहाँ पर क्या है, 4 संख्याएं हैं, तो इसमें हमको नहीं कन्फर्म है कि ये वाली मध्य में है या ये वाली मध्य में। तो इसी प्रकार से इनका जो मध्य बिंदु होगा वो कहाँ पर होगा, बीचों बीच केंद्र पर स्थित होगा। फिर कहा है, फिर इसका मतलब क्या है, इस वजह से माध्य के दोनों मान अर्थात अवर्गीकृत और सामूहिकृत आंकड़ों के मान शायद ही कभी समान होते हों। ये संभव हो सकता है कभी भी अवर्गीकृत और सामूहिकृत दोनों आंकड़ों के मान कभी भी शायद कभी भी समान हो सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप में वो कभी भी समान नहीं होंगे। ये क्वेश्चन का आंसर ये था। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा। इसका दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल इसमें क्या कहता है कि 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कहता है, योगफल ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सवाल, हमको कुछ नहीं करना है, सब कुछ सवाल में ही दिया है। देखिए क्या कहता है कि व्यक्तियों की संख्या जो है, देखिए व्यक्तियों की संख्या जो दी है वो कितनी दी है, 10 दिया है, और इनका समांतर माध्य कितना दिया है, समांतर माध्य जो दिया है 45.6 दिया है। अब कहता है भारों का योगफल याद करना है। क्या याद करना है, योगफल याद करना है। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य बराबर
सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। सूत्र क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो देखिए समांतर माध्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 45 दिया हुआ है, 45.6, तो इसके बराबर में 45.6 लिख देंगे। फिर योगफल याद करना है, तो मतलब सभी संख्याओं का योग जो है यही हमको क्या करना है? याद करना है, का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या हमको कितनी दी है? 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ में ये आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, सभी संख्याओं का योग बराबर 45.6 इंटू 10 की 10 पॉइंट हटेगा, 10 कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा? 456। यही इसका आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है? भारों का योग ज्ञात कीजिए। तो भारों का योग जो निकल के आया वो कितना निकल के आया? 456 निकल के। यही इसका आंसर था। देखिए कितना सरल सवाल है। हमको सवाल को देख करके भटकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, केवल हमको सवाल को देखना है और उसका मेथड हमको याद रखना है, इसको किस मेथड पर लगाना है और सूत्र याद होना चाहिए। ये चीज़ अगर हमको इतना पता है तो सवाल बहुत ही सिंपल है, हमको कोई उसमें दिक्कत नहीं होती है लगाने में। तो इसी प्रकार से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब इसी प्रकार से इसका तीसरा सवाल देखते हैं। देखिए तीसरा सवाल ही बहुत सिंपल सवाल है। इसमें कहता है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है? निम्नलिखित आंकड़े, ये जो हमारे दिए ये आंकड़े दिए हुए हैं, इनका जो है समांतर माध्य हमको क्या करना। देखिए केवल माध्य कहे या समांतर माध्य कहे उसका मतलब एक ही होता है, तो हमको समांतर माध्य निकालना है। तो देखिए अभी हमने पीछे वाले सवाल में पढ़ा था समांतर माध्य। माध्य का सूत्र अभी हमने क्या पढ़ा था? सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। यही तो सूत्र पढ़ा था अभी। तो देखिए समांतर माध्य हमको निकालना है, तो संख्याओं का योग, तो देखिए ऊपर योग कर लीजिए। 13 प्लस 27 प्लस 21 प्लस 28 प्लस 39 प्लस 23 प्लस 37 प्लस 49 बटे कुल संख्या कितनी है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल संख्याएं कितनी है? 8। और हमको याद क्या करना है? समांतर माध्य हो या केवल माध्य हो। अब क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्या को ऐड कर लेंगे और 8 से भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ऐड करते हैं। 7 3 10 और 1 11, 13 और 8 19, 19 9 28, 28 और 3 31, 31 और 7 कितना होगा? 38, 38 और 38 9 कितना हो जाएगा? 47। 47 का 7 हासिल लगा 4। तो देखिए 4 5 6 6 2 8 8 2 10 10 और 3 13 13 और 2 15 15 और 3 18 18 और 4 22। तो ये कितना हो जाएगा? 227 बटे 8। अब इसको काट लेते हैं। तो देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो देखिए यहाँ पर कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 67। अब देखिए 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ें कि 67 आ जाए, तो 67 नहीं आएगा। 8 8 64। तो देखिए 64 आ गया, तो 64 कितना बचा? 3। तो देखिए पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 30। अब देखिए 30 हो गया, तो 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ें कि 30 से ज़्यादा ना हो। तो 8 त्रुक 24, तो 24 कितना बचा? 6। तो अब कितना हो जाएगा? 60। अब देखिए 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ें कि ज़्यादा ना हो, तो कितना हो जाएगा? 8 हो 7 56, कितना बचा? 4 बचा, पॉइंट 40 हो जाएगा। 8 पंचे 40। तो इसको डिवाइड करने पर हमारा आएगा 28.40।
3 7 5, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल में कुछ नहीं है, जो सवाल दिया था और हमको माध्य निकालने को कहता था, तो माध्य का जो सूत्र होता है क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यही तो होता है। फिर सभी संख्याओं को योग कर लेंगे, यहाँ पर लिख लिया, और कुल संख्या काउंट कर लेंगे कितनी है, उसी को उससे भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं इसी प्रकार से चौथा सवाल। इसी प्रकार से इसका हम चौथा सवाल देखते हैं, वो क्या कहता है। देखिए इसमें कहा है कि यदि 6, 8, 5, 7, x तथा 4 का समांतर माध्य 7 है तो x का मान याद कीजिए। अब देखिए इतनी संख्याएं जो हैं हम यहाँ पर लिख रहे हैं, 6, 8, 5, 7, x तथा 4, इन संख्याओं का समांतर माध्य जो दिया है वो क्या कहता है, 7 दिया हुआ है, तो कहता है इसमें जो वेरिएबल x आया है इसका मान क्या होगा। बहुत सिंपल सवाल है, सूत्र हमको वही लगाना है, कौन सा, समांतर माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यही सवाल लगाए, सूत्र लगाना है। तो देखिए समांतर माध्य पहले से दे रखा है सवाल में कितना, 7, तो 7 लिख लेंगे। सभी संख्याओं का योग, तो योग कर लीजिए, 6 + 8 + 5 + 7 + x + 4, कुल संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कर लीजिए। अब देखिए 7 बराबर, इसको जोड़ लीजिए, 6 8 14, 14 और 5 19, 19 और 7 26, 26 और 4 30, 30 + x। देखिए जो कांस्टेंट होता है वो वेरिएबल में कभी भी जुड़ता नहीं है, इसीलिए हमने देखिए वेरिएबल को प्लस करके अलग लिख लिया है, बटे 6, 1 मान करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 42, कितना हो जाएगा 42 बराबर 30 + x, 30 को इधर ले आओ तो कितना बचेगा, x बराबर 42 से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। यही हमारा आंसर हो गया। देखिए सवाल बहुत सरल है, केवल हमको मेथड और सूत्र याद रखना है, बाकी संख्याएं कुछ भी हो सकती। संख्या देखिए, संख्या देख करके अगर हम सवाल लगाएंगे तो कभी भी सवाल हम नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि संख्या कोई भी बदल देता है और कभी भी बदली जा सकती हैं, इससे हमको कोई मैटर नहीं है। बट हमको केवल सूत्र याद होना चाहिए और मैथड याद होना चाहिए कि कौन सा मैथड, कौन से सवाल में कौन सा मेथड काम करता है, ये चीज़ हमको हमेशा याद रखना है और हमको कोई चीज़ की मतलब नहीं रहता है। इसी प्रकार से अब हम बढ़ते क्रम में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कहता है, इसमें कहता है कि किसी कक्षा के 5 बच्चों की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्रमशः 150, 151, 152, 153 तथा 154 है। छठवें बच्चे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि उनका समांतर माध्य जो है वो कितना है, 152.5 सेंटीमीटर। तो देखिए 5 बच्चों की ऊंचाइयाँ दी हैं, छठे की याद करना है। तो देखिए यहाँ से हम आंसर देख करके तुरंत पता कर सकते हैं इसका आंसर कितना होगा। देखिए क्रमशः 150, 151, 152, 153, 154 बराबर दिए, तो छठा विद्यार्थी कौन सा होगा, 155 होगा। बट इसको हम लगाएंगे कैसे, ये हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर, लिखेंगे 5 बच्चों की ऊंचाइयाँ क्रमशः 150, 151, 152, 153, 154, ये 5 हैं और इनका समांतर माध्य जो दिया है वो कितना दिया है, समांतर माध्य जो दिया है वो दिया है 152.5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। अब देखिए छठवें बच्चे की ऊंचाई क्या होगी,
ऊंचाई हमने मान लिया h मान लिया। सूत्र क्या होता है, सभी को पता है, समांतर माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यही तो सूत्र होता है। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए सभी संख्याओं का योग तो योग कर लेते हैं। देखिए समांतर माध्य पहले लिख लेते हैं, कितना है 152.5 है। फिर देखिए सभी संख्याओं का योग 150 प्लस 151 प्लस 152 प्लस 153 प्लस 154 प्लस h, क्योंकि छठे विद्यार्थी को भी हम ऐड करेंगे। 6 विद्यार्थी हैं तो 6 से इसको भाग करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसकी गुणा इससे करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 152.5 गुणे 6 बराबर, इसको ऐड कर लीजिए। तो देखिए सब में 150 है, जिसमें जो अलग है, देखिए जोड़ने का तरीका, देखिए संख्या बहुत बड़ी है तो इसका जोड़ने का तरीका देखिए हम कैसे लगाएंगे। देखिए 150 इसमें है, 150 इसमें है, 150 सब में है, तो 150 पहले ऐड कर लेते हैं, फिर जितना ज़्यादा होगा उसको हम अलग ऐड कर लेंगे। तो देखिए 1.5 3 1.5 3 3 और 3 कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 6 और 150 ये, देखिए एक इसमें ज़्यादा था, 1 2 तो कितना हो गया 3 हो गया, 3 और 3 6 और 4 10, उधर कितना हुआ था 750 हुआ था, ये कितना हो गया 760 प्लस h, इसकी गुणा कर दो, देखो कितना आएगा 6 गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 6 पंचे 30 का 0 हासिल लगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 6 पंचे 30 और 1 31 हासिल लगा 3। फिर देखिए 6 कम 6 3 9, एक बात पॉइंट लगा दीजिए, और ये कितना है 760 प्लस h। इधर देखिए 760 को हम इधर ले आते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा 915, ये 760 प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर h। देखिए 5 से 0 जाएगा, 5 ही बचेगा, 1 से 6 नहीं जाएगा, यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ 11 हो जाएगा, 11 से 6 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ बचा 8, 8 से 7 जाएगा 1, बराबर देखिए h का मान कितना आया 155। तो h छठवां विद्यार्थी कौन सा था, h था, तो h का मान जो निकल के आया है वो कितना निकल के आया 155। देखिए आंसर मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन इसका आंसर बाद में निकाला तो भी कितना आया 155 आया। तो देखिए क्योंकि वो सारी सीरियल संख्याएं थी, 5 संख्या जो थी वो सीरियल थी, तो छठी भी सीरियल होगी, बट हम ऐसे नहीं कह सकते यही आंसर होगा। हमने सॉल्व करके निकाल लिया और आप सभी को ये सवाल समझ में भी आया होगा। इसी के बढ़ते क्रम में क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं वो कैसे लगेगा। कहता है, देखिए इसमें कहता है कि n प्रेक्षणों x1, x2, x3 डॉट 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 xn का समांतर माध्य जो दिया है वो स्मॉल m दिया है। तो कहता है सिद्ध कीजिए कि प्रेक्षण के x1, के x2 डॉट 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 के xn का मान का समांतर माध्य जो होगा वो क्या के m होगा, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे आंसर, फिर देखिए यहाँ पर क्या क्या कहा है n प्रेक्षण, n प्रेक्षण जो दिए हैं वो क्या है x1, x2, x3 डॉट 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 xn दिए, और इनका समांतर माध्य कितना दिया है, समांतर माध्य स्मॉल m दिया है। तो यहाँ से क्या है समांतर माध्य, तो इसको हम सूत्र में रख लेते हैं। तो सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षण।
अब देखिए समांतर माध्य कितना दिया है, m दिया, तो यहाँ पर हम m लिखेंगे। तो देखिए समांतर माध्य कितना दिया है, m दिया है। प्रेक्षणों का योग तो सबका योग कर लेते हैं। तो देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn बटे कुल प्रेक्षण। प्रेक्षण यहाँ पर तो क्या है, xn तक नहीं पता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, n लिख लेंगे। ये हो गया। तो कहता है तो सिद्ध कीजिए कि प्रेक्षण जो ये हैं इनका समांतर माध्य क्या ये होगा। तो ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इधर देखें, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रेक्षणों के x1 कामा के x2 डॉट 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 के xn, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है इसका समांतर माध्य जो दिया है वो हमको ये सिद्ध करना है, दिया नहीं, समांतर माध्य जो दिया है ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए अब क्या करेंगे, जो इसका सूत्र होता है, जो इसका सूत्र होता है समांतर माध्य, तो देखिए समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग, तो इनका योग कर लीजिए, के x1 प्लस के x2 प्लस डॉट 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 प्लस के xn बटे n, ये हो जाएगा। अब देखिए समांतर माध्य, समांतर माध्य इसका जो दिया है वो क्या दिया है, तो हमको समांतर माध्य सिद्ध करना है कि इसका के एम होगा। तो देखिए समांतर माध्य सिद्ध करते हैं। तो देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, सब में देखिए के कॉमन मिल रहा है, तो के कॉमन ले लें, के कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x प्लस x1 बटे n, यही तो बचेगा। अब देखिए इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो देखिए x1 x2 डॉट 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 xn बटे n, तो देखिए ये वाला यहाँ पर भी मिल रहा है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला और ये वाला सेम है, तो ये वाला सेम है, तो ये किसकी जगह पर है, m की जगह पर है, तो इसकी जगह पर क्या हम समीकरण नंबर 1 से m लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, k और यहाँ पर m लिखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से x1 x2 का मान जो दिया है वो क्या दिया है, m दिया है, तो यहाँ पर m लिखेंगे। तो इसका समांतर माध्य जो निकल के आया है, समांतर माध्य बराबर के m, तो क्या कहता था कि इसका मान क्या, समांतर माध्य जो होगा वो क्या के एम होगा। तो देखिए इसका के एम निकल गया, यही हमारा क्या है, हैंस प्रूव्ड, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। आप लोगों के सवाल समझ में भी आ गया होगा। देखिए कुछ नहीं था, प्रेक्षण कह रहा था, प्रेक्षण हमको x1 x2 दिए थे और उसका समांतर माध्य m दिया था, सूत्र लगा दिया, तो समांतर माध्य बराबर प्रेक्षण का योग बटे कुल प्रेक्षण, योग कर दिया बटे n, समांतर माध्य रख दिया। फिर दूसरा ये वाला प्रेक्षण दिया था, इसमें देखिए, फिर देखिए इसमें रख लिया, इसको योग कर दिया। फिर इसमें कॉमन क्या था, के कॉमन था, के कॉमन ले लिया। फिर x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn बटे n, तो वही यहाँ पर था समीकरण नंबर 1 से क्या उसकी जगह पर हम m लिख सकते हैं, के बाहर था तो के m, समीकरण नंबर 1 से हमने रखा है m। तो देखिए समांतर माध्य हमको सिद्ध क्या करना था, के m सिद्ध करना था, तो समांतर माध्य के m आ गया। इसी के बढ़ते क्रम में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसी के बढ़ते क्रम में क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नहीं कहता है, इसमें कहता है निम्नलिखित बंटन का माध्य याद कीजिए। बंटन मतलब इस प्रकार का एक समीकरण दिया होगा, इसका माध्य क्या। देखिए एक सवाल समझेंगे, बाकी अपनी आप स्वयं कर लोगे। देखिए कैसे लगाएंगे, इसमें कुछ नहीं होता है, एक शारीरिक बनाना होता है बस, और हमको कुछ नहीं करना होता है। बहुत सिंपल सवाल है। यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है, x1 है। तो देखिए यहाँ पर x है तो एक x वाला मान रखेंगे और एक में क्या रखेंगे, f। समांतर माध्य निकालेंगे तो यहाँ पर दोनों में क्या करेंगे, i निकाल लेंगे। फिर दोनों की गुणा करना पड़ता है, तो यहाँ पर xi और fi निकाल लेंगे, और हमको कुछ नहीं करना है। फिर देखिए x के मान इसमें रख लो, 5 6 7 8 9, ये हो गया। f1 के 4 8 14 11
3 गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो समांतर माध्य का जो सूत्र होता है इसमें वो होता है, देखिए बंटन का माध्य जो निकालना होता है तो देखिए वो जो सूत्र होता है वो होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। समांतर माध्य को जो है हम एक्स बार से भी प्रदर्शित करते हैं। देखिए सिग्मा जो होता है ये हमको प्रदर्शित करता है, ये हमको बात पता होनी चाहिए। सिग्मा जो होता है वो सभी बीजगणितीय योग को प्रदर्शित करता है। सिग्मा जहाँ पर लगा दीजिए वहाँ पर हमको ये चीज़ पता चल जाती है कि जो संख्या लिखी गई है वो जोड़ करके लिखी गई। उसमें कई संख्याएं थी लेकिन उनको सबको जोड़ करके एक साथ लिखा गया संख्या, सिग्मा ये प्रदर्शित करता है। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 5 चक्कू 20, 6 ठे 48, 14 सत्ते 98, 11 अट्ठे 88, 9 त्रुक 27। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सिग्मा लगा, इसका मतलब सभी का जोड़। यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं, जोड़ लेते हैं, और सिग्मा एफ ये है तो इसको जोड़ लेते हैं। तो देखिए 8 4 12, 12 4 16, 16 1 17, 17 3 20, हाथ से लगा 2 1 और 2 और 2 कैरी था। तो सिग्मा एफ आई जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 40 निकल के आया। और सिग्मा एफ आई एक्स आई देख लेते हैं। देखिए 8 चक्कू 32 है तो 1 कम कर दीजिए तो कितना बचा, 31, हाथ से लगा 3। ये जोड़ने की ट्रिक है। अब देखिए 2 और 1 3 कैरी था, 5 5 और 4 9 9 9 18 18 और ये कितना हो गया, ये 10 हो गया, 18 और ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो कितना है, 281 है। अब देखिए यहाँ पर रख देंगे तो सिग्मा बार बराबर 281 बटे 40, यही तो होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, हल कर लें। तो इसको देखिए हल करेंगे, इसको भाग लगाओ, देखो कितनी बार में जाएगा। 4 सत्ते 28, तो ये कट गया तो यहाँ पर केवल 1 बचा, तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अभी भी छोटा है तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100। तो अब 40 का पहाड़ ऐसा पढ़ो कि 100 आ जाए। तो 40 दूना 80, तो यहाँ पर कितना बचा, 20 बचा। 20 में 1 जीरो लग जाएगा, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो कितनी बार में, 40 को 200 बार में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 बार में। तो देखिए इसका समांतर माध्य जो निकल के आया है वो कितना निकल गया, 7.025। यही इसका आंसर हुआ। देखिए बहुत सरल सवाल है, केवल हमको ये सूत्र याद कर लेना है और जो सारणिक दिए है उसी को सीधा कर लेंगे और उसकी दोनों की गुणा x और f दिया है तो समांतर माध्य जब निकालते तो i लगा देते, तो दोनों की यहाँ पर गुणा करके लिख लेंगे और फिर दोनों को f को और सिग्मा एफ आई एक्स आई को जोड़ लेंगे और वही हमारा भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत सरल सवाल है। इसी बढ़ते क्रम में क्वेश्चन नंबर 9 को हम हल करते हैं। थोड़ा क्रम गलत हो गया था, इससे पहले वाले में मैंने 9 लिख दिया था, वो क्वेश्चन नंबर 8 का था। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य याद कीजिए। इससे पहले जो सवाल लगाया था सेम उसी प्रकार से सवाल है और हमको कुछ नहीं करना। देखिए एक सारणिक दी है उसको हमने इस प्रकार से मोड़ करके लिख दिया। देखिए यहाँ पर माध्य निकालने जा रहे हैं तो सिग्मा आई और एफ आई कर देंगे, यहाँ पर केवल आई प्रदर्शित कर देंगे, उनके मान निकाल लेंगे। फिर क्या होता है, जो समांतर माध्य का जो सूत्र होता है वो अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ये होता है। तो देखिए सिग्मा जो लगा होता है वो क्या होता है, सभी संख्याओं का योग प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर योग कर लेंगे, तो योग कर लिया। फिर देखिए यहाँ पर मैंने इस सवाल की गुणा हमने पहले से कर रखी है। देखिए 13 19 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 247 आएगा। फिर 21 और 15 की गुणा करेंगे तो आएगा 315 आएगा। फिर 23 और 16 की गुणा करेंगे तो 368 आएगा। फिर 25 18 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 450 आएगा। फिर 27 16 की गुणा करेंगे तो 432 आएगा। फिर 29 15 की गुणा करेंगे 435 आएगा। 31 13 की गुणा करेंगे तो 403 आएगा। फिर इसका जो है सिग्मा एफ आई एक्स आई ये हमने जोड़ कर लिया है। इसका जोड़ जो आया है वो कितना आया है, 2650 आया है। तो देखिए 2650। अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए समांतर माध्य को हम
एक्स बार से भी प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान जो है वो कितना है 2650। अब देखिए सिग्मा एफ आई का मान कितना है 106 है। अब इसको डिवाइड करिए, देखें कितनी बार में जाएगा। तो देखिए 2 से देखते हैं, तो 2 एक 212 होगा। तो देखिए यहाँ से जब 212 चला जाएगा तो देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, देखिए 2 बार में जाएगा। तो देखिए 200, इसमें से 212 को निकाल दें तो देखिए कितना निकालेंगे, ये 8 आएगा, यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। तो इसका 2438 हुआ। तो देखिए 2 बार में, अब ये लगभग चला जाएगा 5 बार में। तो ये जो है x बार का जो मान आएगा वो कितना होगा 25 होगा। यही इसका आंसर है। आप लोग देखिए सवाल को देख करके हमको भड़कना नहीं है। सवाल कितना भी बड़ा हो, देखिए इस सवालों में हमको कैलकुलेशन हमारी थोड़ी तेज होना है, जोड़ घटाना गुणा भागी हमको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो देखिए डिवाइड कर लिया तो कितना है 25 है। बहुत सरल सवाल है। इसी प्रकार से कोई भी, अब देखिए इसके जितने भी सवाल होंगे आप स्वयं करोगे। देखिए समांतर माध्य निकालना होगा, इस प्रकार का सवाल दिया होगा तो कुछ नहीं करना है। देखिए जो x और f दिया ही है, फिर दोनों की आपस में गुणा कर देंगे, फिर क्या होगा f को जोड़ लेंगे नीचे और जो गुणा करके लिखेंगे उसको जोड़ लेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हमको कुछ नहीं करनी और एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस प्रकार के सवालों में। इसी बढ़ते क्रम में क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वो क्या कहता है निम्नलिखित बंटन का माध्य प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए प्रत्यक्ष विधि से कहता है, कोई दिक्कत नहीं, वही विधि है, केवल प्रत्यक्ष कर दिया तो हमको भड़काने के लिए कर दिया, बाकी वही विधि है। तो देखिए केवल यहाँ पर प्रत्यक्ष कह दिया है भड़काने के लिए, बाकी कुछ नहीं। बट यहाँ पर देखिए वर्ग दिया है और बारंबारता दी है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक सारणिक हम बनाएंगे तो थोड़ा इसमें परिवर्तन होगा। वर्ग, फिर यहाँ पर होगी, देखिए वर्ग में क्या है, वर्ग जो हमारा है 1 से 3 है, फिर 3 से 5 है, फिर 5 से 7 है, फिर 7 से 10 है, ये हमको है। लेकिन देखिए थोड़ा सवाल में यहाँ पर मिस्टेक ये है कि यहाँ पर देखिए 2 का अंतर है और यहाँ पर जो है वो कितने का है 3 का अंतर है। तो देखिए यहाँ पर भी कितना होगा 2 का अंतर होगा। तो यहाँ पर कितना होगा 9 होगा। ये सवाल में थोड़ा मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 9 ही लिखेंगे। लेकिन किताब में यहाँ पर 10 है, लेकिन हमको लिखना है कितना है 9 लिखना है। ये चीज़ हमको याद रखना है। तो देखिए ये क्या है वर्ग है। तो देखिए वर्ग से हमारा जो निकलता है वो निकलता है मध्य बिंदु। क्या निकलता है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु को हम एक्स आई से प्रदर्शित करते हैं। फिर जो बारंबारता होती है इसको हम एफ आई से ही प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर एक कॉलम जो बनता है वो क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई। ये हमको कॉलम इसमें जो है देखिए प्रत्यक्ष विधि कहेगा और वर्ग और बारंबारता से सवाल दिया होगा। तो देखिए वर्ग हमारा होगा, फिर वर्ग से मध्य बिंदु निकालते हैं, मध्य बिंदु को एक्स आई से प्रदर्शित करते हैं, फिर एफ आई और दोनों की गुणा करते हैं तो एफ आई एक्स आई, ये हमारा हो जाता है। तो देखिए अब बारंबारता पहले लिख लेते हैं 9, 22, 27, 17। तो देखिए इसको देखिए मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। मध्य बिंदु देखिए क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, ये इसका सूत्र होता है। तो ये उच्च सीमा ये निम्न सीमा दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए। 1 + 3 बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 बटे 2, कितना आएगा 2 आएगा। तो ये 2 निकालें। फिर देखिए फिर हमको इसी प्रकार से निकालते रहना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमको होशियारी ये करना है। तो देखिए इस पर अंतर कितने का, देखिए सब में 2 का अंतर है। 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 होगा, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 होगा। 2 का अंतर है, तो जो एक निकालेंगे फिर इसी में 2 जोड़ते चलेंगे।
ये हमारा तरीका है, ये निकाल क्या करेंगे, फिर इसकी गुणा करेंगे। देखिए ये हमको थोड़ा होशियारी करना है, समय बचेगा, वरना हम सबको जोड़ेंगे फिर 2 से भाग करेंगे तो हमारा समय लगेगा। लेकिन ये क्या है, कितने का अंतर है, जितने का अंतर है उतना हम निकाल लेंगे, उतना जोड़ते चले आएंगे। एक निकाल लेंगे उसमें जोड़ते चलेंगे। अब इसकी गुणा करिए, 9 दूनी कितना होगा 18 होगा, 22 चक्कू कितना होगा 88 होगा, और 27 छंगा जो होता है वो होता है 162, और 17 8 कितना होता है 153। अब जो सूत्र होता है वो क्या होता है, समांतर माध्य को हम अब बार बार नहीं लिखेंगे, अब x बार से प्रदर्शित करेंगे। तो सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi, ये हो गया। अब देखिए जोड़ लेते हैं, तो देखिए 8 8 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21, हासिल लगा 2। तो देखिए 2 और 8 10 और 1 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22 का 2, हासिल लगा 2। अब देखिए 2 और 1 3 और 1 4, कितना आया 4। देखिए इसको जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा, देखिए ये कितना हो गया 11, 11 और 7 18, 18 और 7 25, 25 का 5, हासिल लगा 2। तो कितना हो गया 2 और 2 4, 2 6 और 1 7, इसका जोड़ कितना है 75 आया। अब इसमें क्या करेंगे, हम रख लेंगे और भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, आसान तरीका आपको YouTube पर कहीं पर नहीं मिलेगा। देखिए इसका जोड़ कितना आया है 421 आया है, तो ये कितना लिखेंगे हम 421 बटे 75, 75। अब इसको काटो, देखो कितनी बार में जाएगा। तो देखिए अब देखिए ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या। अब इसको काटो, देखो कटेगा। यहाँ से अगर हम 3 से काटें तो 3 1 कम 3, 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 12 हो जाएगा, कट जाएगा 3 से, लेकिन 1 आएगा। तो देखिए इसको और इसको जब डिवाइड हम करेंगे तो 5.61, इसका आंसर जो आएगा वो हमारा ये होगा। इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए ये हमारा हो गया। अब देखिए 75 को हम भाग करें 421 से, 75 पंचे, तो देखिए 5 25 का 5, हासिल लगा 2, 5 7 35 और 2 37। अब देखिए यहाँ से 1 से नहीं जाएगा, यहाँ दाई लिया तो 11, 11 से 5 जाएगा 6 बचेगा, फिर यहाँ पर क्या बचा 1 बचा, तो यहाँ से दाई लिया, यहाँ पर 11, 11 से 7 जाएगा 4 बचेगा। अब देखिए यही बचा। अब देखिए पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर कितना बढ़ जाएगा 0 बढ़ जाएगा। अब देखिए 6 बार में चला जाएगा, तो देखिए 6 पंचे 30, हासिल लगा 3, 6 7 42 और 3 45, कितना बचा 100 पॉइंट था, तो 1 और लगा लेंगे। अब कितना हो गया 100, यहाँ पर कितना 75, तो 1 बार में चला जाएगा, तो कितना बचेगा 25 बचेगा, तो हम यहीं पर छोड़ देंगे। तो इसका भाग करने पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 5.61, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से ये सवाल आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी सवाल होगा आप स्वयं अपने आप ही लगाओगे। देखिए यहाँ पर वर्ग और बारंबारता करके भी सवाल दिया हो सकता है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, जो वर्ग होगा तो वर्ग से, देखिए जब वर्ग और बारंबारता दो चीज़ दी होंगी तो बारंबारता तो हमको पता है क्या होता है FI होता है, लेकिन जब वर्ग दिया होगा तो वर्ग से हम XI कैसे निकालेंगे, वो जो सूत्र होता है वो क्या होता है मध्य बिंदु होता है। तो मध्य बिंदु का जो सूत्र है यहाँ पर देख लीजिए क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, मतलब पहला डिजिट और दूसरा डिजिट दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग करना, ये चीज़ हमको याद रखना। फिर क्या होगा, फिर इसको निकालेंगे ना 3 और 5 8, फिर 2 से भाग करेंगे 4 बचेगा। तो नहीं, ये सब बकवास है, ये बार बार करने की ज़रूरत नहीं, एक बार कर लीजिए फिर उसको जोड़ते चले, आपका आंसर करेक्ट होगा, आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसी बढ़ते क्रम में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वो क्या कहता है कि यदि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 17 है तो
तो बारंबारता p का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए कहा है कि बारंबारता p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बारंबारता में देखिए ये p आया है तो इसका मान कहता है कि p की जगह पर कौन सा कांस्टेंट मतलब कौन सी गिनती होगी, ये हमको पता करना है। तो देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 हम बताए दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, इस दोनों सवालों में क्या है, इसी प्रकार से केवल दो है जहाँ पर किसी में p कहा है, यहाँ पर देखिए p वाला सवाल दिया है, एक में r कहा है और एक में f कहा है। तो ये हमको क्या करना है, ये हमको याद करना है। तो एक सवाल हम अच्छे से समझेंगे, दो सवाल आप लोग स्वयं करोगे, कमेंट में उसका आंसर बताओगे, हम नहीं बताएंगे। इसलिए क्या है, इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सावधानी के साथ में इसको समझने का पूरा प्रयास करते हैं। देखिए पद जो पद है उसको x से दिखाया गया है, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या है, बारंबारता को f से दिखाया गया है और हमको निकालना क्या है, fi xi, ये निकालना है। तो देखिए यहाँ पर i और यहाँ पर i कर देते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब समांतर माध्य निकालते हैं तो हम इस प्रकार से एक सारणिक बना लेते हैं। तो देखिए पद कौन से दिए, 10, 15, 20, 25। देखिए सब में 5-5 का अंतर है। बारंबारता कितनी है, 7, 10, p 6। सिग्मा fi निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए जब कांस्टेंट वेरिएबल नहीं जुड़ता है तो वेरिएबल को अलग लिखेंगे, कांस्टेंट को अलग लिखेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, 7, 6, 13 और 10, 23। तो 23 प्लस p लिखेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो इसको अलग अलग नहीं लिखेंगे, प्लस करके साथ में लिखेंगे। अब देखिए गुणा करिए, इनकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 70, 150 की 10 से गुणा करेंगे तो कितना, 15 की 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150। 20 की p से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 p हो जाएगा। 25 छंगा 150, इसको भी हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो देखिए 20 p को नहीं ऐड करेंगे क्योंकि इसके साथ में वेरिएबल कांस्टेंट गुणे में है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको अलग लिखेंगे। तो देखिए 1.5 कितना हो गया, 300 हो गया, 370 हो जाएगा। 370 प्लस 20 p, इतना आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है, x बार बराबर सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। अब देखिए समांतर माध्य क्वेश्चन में हमको दिया है, कितना दिया है, 17, तो हमको नहीं निकालना है, हम इसकी जगह पर कितना लिखेंगे, 17। अब देखिए सिग्मा fi xi की जगह पर कितना लिखेंगे, 370 प्लस 20p बटे, इसका मान कितना है, 23 प्लस p, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, 23 प्लस p। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17, 23 प्लस p बराबर, ये कितना हो जाएगा, 370 प्लस 20p। अब देखिए इसकी गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 17 51 का 1 हासिल लगा 5, 17 दूना 34, 34 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 39 प्लस 17p, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो बाहर होगा वो सभी के साथ में गुणा करते हुए निकलता है। तो ये कितना हो जाएगा, 370 प्लस 20p। अब देखिए क्या करना है, इस 17 को प्लस में उधर ले जाइए, इसको इधर ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 391, ये प्लस में इधर आएगा तो 370 माइनस का बराबर 20p। 17 को उधर ले जाएंगे तो 17 ये माइनस में हो जाएगा। अब देखिए 1 से 0 जाएगा 1, 9 से 7 जाएगा 2, 3 से 3 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। इधर देखिए कितना बचा, 3p। तो देखिए 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 बराबर p। तो p का मान जो आया वो कितना आया,
7 है। यही इसका आंसर होगा। आप लोगों को कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 11 हमने बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 आप स्वयं बताओ, स्वयं लगा करके उसका आंसर कमेंट में बताओगे उसका आंसर कितना आएगा। देखिए इसमें आप लोगों को कहीं पर कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। देखिए बढ़ते क्रम में क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं उस किस प्रकार से लिखा है। देखिए बहुत सरल सवाल इस प्रकार का पेपर में, बहुत ही मोस्ट सवाल है ये, पेपर में इस प्रकार का जरूर सवाल आता है। देखिए इसमें क्या कहता है, 10 पदों का समांतर माध्य 24 तथा अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य जो है वो कितना है, 20 है। तो कहता है कि प्रथम 2 पदों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब 10 और 8 2 संख्याएं गायब है, तो उनका समांतर माध्य क्या होगा ये हमको पता करना है। देखिए कैसे पता करेंगे। 10 देखिए इसमें दिया है 10 पदों का समांतर माध्य, 10 पदों का समांतर माध्य वो दिया है 24 दिया है। तो 10 पदों का समांतर माध्य इतना दिया है, तो 10 पदों का योग कितना होगा, 10 पदों का योग कितना होगा। समांतर माध्य 24 है, कितने का कह रहा है, जितने का कहेगा उसी से गुणा कर दीजिए। 10 का है तो कितना हो जाएगा, 240। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से देखिए, इसी प्रकार अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य 20 है। अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य जो है वो क्या है, 20 है। तो 8 पदों का योग कितना होगा, 8 पदों का योग कितना होगा। देखिए समांतर माध्य जितने पदों का योग कहे उसको उसी से गुणा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 160। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए क्या करेंगे, प्रथम 2 पदों का योग, प्रथम 2 पदों का योग। तो देखिए 10 से 8 घटा दें तो 2 का पता चल जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 से लेंगे 240, समीकरण नंबर 2 से लेंगे 160, तो कितना बचेगा, 80 ही तो बचेगा। अब देखिए कितना कहा है, 2 पदों का योग कहा है। अब देखिए 2 पदों का योग कहा है, तो इसका कहता है कि 2 जो है प्रथम 2 पदों का समांतर माध्य कितना होगा। अब देखिए 2 पदों का योग जो निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, 80 निकल के आया है। तो 2 पदों का समांतर माध्य कितना होगा, 2 पदों का समांतर माध्य कितना होगा। समांतर देखिए जब योग निकालना होता था उसी से गुणा करते थे। समांतर माध्य जितने का कहेगा तो योग को भाग कर देंगे, तो योग कितना है, 80। और कितनी संख्याओं का कहता है, 2, तो 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। तो प्रथम 2 संख्याओं का जो समांतर माध्य निकल के आएगा वो कितना होगा, 40 होगा। मेरी बात फिर से सुनिए, देखिए 10 पदों का समांतर माध्य कितना है, 24। फिर जब 10 पदों का समांतर माध्य 24 है तो उसका योग कितना होगा, तो योग कितना होगा, जितने पद कहेगा उसी से गुणा कर देंगे तो हमारा योग निकल आएगा। फिर कहता है कि अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य 20 है, तो 8 पदों का योग कितना होगा, 8 से गुणा कर दीजिए समांतर माध्य को, वो भी निकल आएगा। तो कितना हो गया। अब देखिए 10 से अगर 8 घटा दें तो 2 पता चल जाएगा, क्योंकि 10 से 8 जाएगा 2 ही तो बचेगा। तो देखिए प्रथम 2 पदों का योग जो है वो क्या होगा, पहले वाले से दूसरे वाले को घटा देंगे तो योग कितना निकल के आया, 80 निकल के आया। तो देखिए जब 2 पदों का योग 80 है तो 2 पदों का समांतर माध्य कितना होगा, भाई 2 संख्याएं हैं उनका समांतर माध्य क्या होगा, जितनी संख्या उसी से भाग कर दी। 2 हैं तो 2 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 40। आप लोग समझ भी गए होंगे और बहुत ही सवाल अच्छा था। ये पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर आता है। ये सवाल बहुत ही अच्छा था। आज की वीडियो में इतना ही।
इस सवाल में, इस प्रश्नावली में जितने भी सवाल थे वो हमने सारे कंप्लीट कर लिया है। 2 SW में आप लोग उनका कमेंट में आंसर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।